जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और गुरुकुल स्टडी अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग तरंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, आपके सामने है पहली परिभाषा आयाम, जिसकी अंग्रेजी होती है एम्पलीट्यूड। इसको देख लीजिए, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। तो आयाम क्या है कि जब तरंग चलती है तो माध्यम का कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस दूरी को ही आयाम कहते हैं। अर्थात अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। अब यहाँ देख लीजिए, चित्र से इसको समझ लीजिए। चित्र में यहाँ देख लीजिए, यह तरंग के चलने की दिशा है। एक्स अक्ष पे देख लीजिए तरंग के चलने की दिशा है और वाई अक्ष पे विस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, जब तरंग चल रही है तो माध्यम का कण देखिए ये अधिकतम विस्थापित हो रहा है, जिसको हमने स्मॉल ए से प्रदर्शित किया है। तो यही अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। इसको एक और चित्र से मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ देख लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए सरल लोलक का। ये देख लीजिए सरल लोलक है, अब यह इसकी साम्य स्थिति हो गई। अब यह जब विस्थापित होता है तो एक और मान लीजिए अधिकतम यहाँ अधिकतम विस्थापित हुआ, पुनः यहाँ से रिटर्न होकर के साम्य स्थित होता हुआ दूसरी तरफ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यही क्या है? आयाम है। इसको स्मॉल ए से प्रकट करेंगे। या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या है? ये क्या है? ये है। यही क्या है? आयाम है। ठीक है, तो अपने दोनों ओर जितना अधिकतम विस्थापित होती है वही उसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। आवर्तकाल पे आ जाइए। आवर्तकाल जिसकी अंग्रेजी है टाइम पीरियड, इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है। तो कोई भी कंपनकारी वस्तु एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है वही आवर्तकाल होता है। अब एक कंपन कैसे जानेंगे? यहाँ देख लीजिए, सरल लोलक का उदाहरण लेकर बता रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, सरल लोलक है, यह इसकी साम्य स्थिति हो गई। यह एक तरफ अधिकतम विस्थापित हुआ, फिर साम्य अवस्था से होते हुए दूसरी ओर विस्थापित हुआ। अब पुनः जब साम्य स्थिति पे पहुँचेगा, अब उसका एक कंपन पूरा माना जाएगा। अब इसका क्या होगा? एक कंपन या एक दोलन पूरा माना जाएगा। तो इतना कंपन करने में, इतना कंपन कर रहा हूँ, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। कोई भी कंपनकारी वस्तु एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है वही उस कंपनकारी वस्तु की आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, इसकी परिभाषा क्या है? किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स, सेकेंड पे -1 या हर्ट्ज, जिसको हर्ट्ज पढ़ते हैं, होता है। अब यहाँ देखिए, आवृत्ति क्या है? एक सेकेंड में जितने कंपन होगा उन कंपनों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब आवृत्ति का मात्रक सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। आगे देख लीजिए, आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध। चलिए देखते हैं क्या है। माना किसी कण का आवर्तकाल t है। आवर्तकाल t का मतलब क्या है कि t सेकंड में उसने एक कंपन पूरा किया। तो देखिए, यहाँ देखिए, चूंकि t सेकंड में करता है एक कंपन, इसलिए एक सेकंड में करेगा 1/t कंपन। अब आपको पता है कि एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति n कहलाती है। तो इसके स्थान पे n लिख देंगे तो हो जाएगा n बराबर 1/t
या टी बराबर 1/n, अर्थात आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल या आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। अगली परिभाषा है कला की। कला अंग्रेजी है फेज। परिभाषा देख लीजिए, कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को प्रकट करती है। कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को प्रकट करती है। यह कला की परिभाषा हो गई। इसके बाद आप तरंग दैर्ध्य पे आ जाइए। तरंग दैर्ध्य अंग्रेजी है वेव लेंथ। परिभाषा देख लीजिए, माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। अब यह कह रहा कि एक कंपन पूरे करने में लगे समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है, तो एक कंपन पूरा करने में कितना समय लगता है? आवर्तकाल के बराबर। अर्थात कोई कंपनकारी वस्तु अपने आवर्तकाल के समय में जितनी दूरी तय करती है वही उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या इसकी सबसे आसान परिभाषा है, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी। तो चित्र के माध्यम से देख लीजिए, आपने देखा कि यही ग्राफ आपने देखा था, ठीक है। तो जो उठा हुआ भाग होता है यह श्रृंग कहलाता है और जो दबा हुआ भाग होता है वह गर्त कहलाता है। तो देखिए इसके बीच की जो दूरी है यही क्या है? लैम्ब्डा, और जिसको हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या दो गर्तों के लिए ले लीजिए। गर्तों के लिए लेना होगा तो यह नीचे वाला लेना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसके बाद तरंग वेग देख लीजिए। तरंग वेव वेलोसिटी। कोई तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग वेग कहते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात कोई तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वही तरंग वेग कहलाएगी। अब आगे देखिए, एक संबंध है आवृत्ति वेग तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। माना किसी कंपनकारी कण की आवृत्ति n आवर्तकाल t है। किसी कंपनकारी कण की आवृत्ति n आवर्तकाल t है। अब देखिए आवर्तकाल t का मतलब क्या है कि चूंकि t सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बराबर लैम्ब्डा। t सेकेंड में, क्योंकि आपने देखा है कि एक कंपन में जितना समय लगता है उतने में तरंग जितनी दूरी तय करती है वही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो एक कंपन में आवर्तकाल के बराबर समय लगेगा। तो आवर्तकाल t सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बराबर लैम्ब्डा। तो एक सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी लैम्ब्डा बाई टी। जब t सेकेंड में लैम्ब्डा तो 1 सेकेंड में लैम्ब्डा बाई टी हो जाएगा। अब आपको पता है, आपको क्या पता है कि क्योंकि एक सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग वेग कहलाती है, तो इसलिए हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? यहाँ v लिख देंगे। तो हो जाएगा v बराबर लैम्ब्डा बाई टी। अब आपने पढ़ा है कि 1/t इक्वल टू n, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। तो यहाँ देखिए 1/t जो है इसके स्थान पे हम n लिख देंगे। तो हो जाएगा v बराबर n इंटू लैम्ब्डा। तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तो उसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।